हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल, उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे या अगर आपको किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो सारे वीडियोस का लिंक आपको हमेशा की तरह ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें बोल रहा है कि अगर एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का वो 2 + √3 है, तो बताइए दूसरा वाला जीरो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कई मेथड सॉल्व कर सकते हो। सबसे सिंपल मेथड जो हमारा वो रिलेशन वाला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज 2 में बताया था। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर में हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरो होंगे, तो एक दे दिया है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर 2 जीरो अल्फा और बीटा हो तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है -b/a। अब आप बोलोगे सर ये सब होता क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपने एक्सरसाइज 2 अच्छे से नहीं पढ़ा है। आप लोग वो वीडियोस देखना जहाँ पर मैंने रिलेशन को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जीरो का और उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 2 जीरो जो है ना वो अल्फा और बीटा है ना, किस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके। अब यहाँ पर ध्यान दो कि क्या होता है कि इसमें एक 1 यहाँ पर छुपा हुआ है, ये हमारा -4 है और ये 1 है, तो इसको हम लोग a बोलते हैं। ये जो पहला नंबर रहता है ना इसको a बोला जाता है। तो a की वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और लास्ट वाले को c बोला जाता है, तो c का वैल्यू भी 1 है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को एक रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड दी, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट आर, अगर अल्फा प्लस बीटा किया जाता है ना तो उस कंडीशन में हमारा आता है -b/a, यानी कि ये जो हमारा कोएफिशिएंट रहता है उसको माइनस में कर दो, बीच वाले कोएफिशिएंट को b को, और फिर उसको डिवाइड दे दो हमारा इस वाले x के स्क्वायर से, इसके कोएफिशिएंट से। तो शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, डिटेल में इसको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर, इस टाइप से लिखा जाता है। वो सब मैंने आपको पहले वाली एक्सरसाइज में बता रखा है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग पहले से सॉल्व करना सीख चुके हो। तो देखो अब यहाँ पर हमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, एक पर हमको जीरो दिया हुआ था ना, तो मान लेते हैं कि जो अल्फा है उसका ही वैल्यू जो है वो 2 + √3 है। हमसे क्वेश्चन में एक जीरो बता दिया गया था, ये है, तो हम लोग ले लेते हैं अल्फा का वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा 2 + √3, हम लोग मान लेते हैं अल्फा दिया हुआ था, बीटा हमको नहीं दिया हुआ था, दूसरा वाला जीरो नहीं दिया हुआ था। इधर -b करना है, तो पहले तो माइनस की साइन लगाओ, और b के हमें कितना भी है तो -4 है, तो ब्रैकेट में -4 लिख दो। डिवाइड बाई में a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, तो डिवाइड बाई में 1 लिख दो। अब यहीं से आप लोग क्या करो, बीटा का वैल्यू निकाल लो इसको ट्रांसफर करके। तो पहले तो आप लोग इसको अभी थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो, 2 + √3 + बीटा, इस साइड को सॉल्व करो। देखो माइनस और माइनस क्या होगा, हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बीटा को इधर ही रहने देंगे, बाकी चीज़ को ट्रांसफर कर देंगे। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4, ये 2 इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस का 2 हो जाएगा, ये √3 इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस का √3 बना लेगा। तो ये यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया, और माइनस में √3, यानी कि जो दूसरा वाला जीरो है वो 2 - √3 है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड से आपको रिलेशन का यूज करना है, जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच वाला रिलेशन। चलिए जो आगे क्वेश्चन है जो जरूरी और थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़े उस टाइप से क्वेश्चन तो तभी उनको सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारे क्वेश्चन में 2 और 3 है सिमिलर है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि इसका जो हमारा लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसको एक वेरिएबल टाइप से बनाकर दे दिया है, p फिर p+1 इस टाइप से दे दिया है। पहले कोई नंबर रहता था तो हम जल्दी से इसको फैक्टराइज करके आंसर निकाल लेते थे, इसे जीरो फाइंड कर लेते थे। उसी टाइप से इसमें भी दिया हुआ है, बस यहाँ पर 3 वगैरह थोड़ा मिला दिया और कुछ नहीं है। तो दोनों सेम मेथड से बनेंगे। हमको क्या करना है, इसको ही फैक्टराइज करना है। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो निकल करके आते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था कि हम बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते थे कि हमारा प्लस माइनस करने पर इतना ही है, जो दिया हुआ है वो आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म होता था, जैसे मान लो 5, 6, 7 कुछ भी दिया रहता था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उतना आना चाहिए था। इस टाइप से हम लोग रूल पढ़े थे पहले, है ना। लेकिन अब तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है नहीं, तब क्या करें, हम लोग इसी को तोड़ मरोड़ करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर 20 रहता था और यहाँ पर 1 रहता, तो हम लोग क्या करते थे, 20 को 4x और प्लस में 5x, 5x माइनस में 4x इस टाइप से लिखते थे। तो 5 और 4 माइनस कर देते थे तो 1x आ जाता था, और 5 4 जो हमारा 20 भी हो जाता था। तो इसी को ना हम लोग तोड़ते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको ही ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको दिमाग लगाओ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा प्लस माइनस करने पर x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इतने ही आ जाए। तो हमारे पास में 2 टर्म कौन कौन से, तो p है और एक p+1 है, अलग से फैक्टराइज करके दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर p में से माइनस कर देता हूँ p
और +1 को। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो p माइनस पी और ये हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस का माइनस और प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो p में से p माइनस होकर के 1 तो आ जा रहा है लेकिन माइनस का 1 आ रहा है। तो अब इसको मैं उल्टा घुमा के देखता हूँ कि अगर मैं p + 1 लिखूँ पहले और उसमें से माइनस कर दूँ p को तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो ये बन जाएगा हमारा p + 1 और माइनस का p। तो p में से p कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा प्लस का 1। यानी कि इसको हम लोग को इस टाइप से लिखना पड़ेगा बीच में। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको। यहाँ पर आप लोग इक्वल साइन मत लगाना क्योंकि हमको इसके जीरोस फाइंड करने ना, तो इक्वल टू करके 0 ऐसे लिखा जाता है। इधर आप लोग ऐसे एरो बना सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास p + 1 और फिर हमारे पास दूसरा में माइनस का p है ना। इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई कर देना है x से, क्योंकि हमारे पास x भी तो लेकर के आना है ना। तो यहाँ पर एक बाहर में x जरूर लिखिएगा आप लोग। अब इधर हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का p और p + 1 जो पहले से दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना, ये मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले टर्म को यहाँ पर तोड़ करके लिखा है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है और x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा। यानी इसको सॉल्व करने से मेरा इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू ही 1 है। तो 1 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ही आएगा। बस इसको लिखने से फ़ायदा ये है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आ जा रहा है। तो बस इसीलिए हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाए, इसीलिए पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस के साइन के साथ, इसका जब p + 1 जो है ना उसका x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाहर में x आ जाएगा। उसके बाद माइनस p का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस px हो जाएगा। देन यहाँ पर जो हमारे पास है उसको भी एज इट इज़ अभी रहने दो, कुछ भी यहाँ पर स्क्वायर वगैरह बना करके लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखो कि इनमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 टर्म हो गए और ये 2 टर्म हो गए। इन्हीं 2 टर्म का यूज़ करके हमको कॉमन लेना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, एक x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर p + 1 बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कॉमन ले लिया हमने, समझ में है ना। ये देखो ये x था, यहाँ भी x था, तो हमने x बाहर ले लिया तो इसमें से एक x बच गया, यहाँ पर से p + 1 बच गया क्योंकि x तो हमने बाहर ले लिया है। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम दोनों पास कॉमन मिल रहा है p, इसमें भी p है और इसमें भी p है। तो हम लोग माइनस p अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, एक तो x बच जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पर से हमने चूंकि p बाहर ले लिया है तो बस p + 1 बच जाएगा और इक्वल के उस साइड में हो गया 0। तो ये दोनों हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। तो बस कॉमन फैक्टर को एक बार लिख लो आप लोग। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में p + 1 और इधर हमारे पास ये दोनों अलग अलग बच गए हैं तो x माइनस p इक्वल टू साइड में 0। बस यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल दो। तो हम लोग लिखेंगे कि x प्लस p + 1 इक्वल टू अगर 0 है तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये p इधर जाकर के माइनस का p हो जाएगा और 1 इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। अगर आपकी बुक में इसको इस टाइप से लिखा होगा तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, दोनों में से माइनस की साइन को कॉमन ले लो तो p + में 1 ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी ऐसे लिखो अलग अलग तो भी ठीक है। दूसरा हमारे पास x माइनस p है तो x माइनस p इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू प्लस का p हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन दिमाग लगाना है कि आपको फैक्टराइज क्या करना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ आराम से बैठ जाएगा कि ये जो टर्म दिया हुआ रहता है ना, केवल बस इसी को आगे पीछे करके हमको फैक्टराइज करना रहता है और कुछ नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन में देखना, इसी टर्म को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, हमको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे जब हम लोग पास नंबर दिया था थोड़ा सोचना पड़ता था कि कितने का कितने से मल्टीप्लाई करें, इसमें कुछ वैसा सोचना ही नहीं है। बस इसी टर्म को दिमाग लगाना है कि इसको कैसे लिखा जाए, कैसे प्लस माइनस किया जाए कि जो यहाँ पर है ना उतना आ जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो देखो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हमारा लास्ट वाला जो टर्म है ना कांस्टेंट टाइप से नहीं दिख रहा है। इसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए दे दिया है, नंबर नहीं दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, हमको इसी को सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमारे पास 3x है ना, तो हमको 3x लेकर के आना है और माइनस में 3x लाना है, ये ध्यान रखना। तो कैसे इसको सॉल्व करें, चलो चेक करते हैं। अगर मैं m+3, ठीक है, ये जो है उसमें से देखो हमको ये प्लस में 3 दिया हुआ है ना, हमको तो माइनस में 3 लाना है ना, तो इसको मैं माइनस करूँगा। इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर इसको मुझे माइनस में लाना है तो मुझे बाहर माइनस की साइन लिखनी पड़ेगी ताकि सॉल्व होने के बाद ये -3 आ जाए। ये जो m है इसको मैं प्लस में ले लेता हूँ। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो ये हो जाएगा m - m और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, हमारे पास -3 बचेगा। यानी कि ये जो टर्म है इसको हमको इस तरीके से लिखना है यहाँ पर बीच में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस की साइन लगा लो क्योंकि माइनस की साइन है। देन हम लोग यहाँ पर, लेकिन नहीं यार माइनस की साइन है, अगर मैं, चलो लिख के देखते हैं ना, लिखने से ही समझ में आएगा, गड़बड़ होगा तो भी। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग बना रहे थे m माइनस में m+3, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इधर हम लोग x लिख देते हैं और फिर जो -m और m+3 है इक्वल टू 0 अगर कर देते हैं तो हमारा ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करता हूँ मैं जल्दी।
तो एक छोटी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ ये हो रही थी कि हमको तो इसको सॉल्व करके 3x लेकर के आना है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये जो साइन दिया हो वही आप लगाओ, आप लोग इसको प्लस भी कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि जब हम लोग यहाँ पर इस टाइप से सॉल्व कर रहे थे, यानी m माइनस एम प्लस 3, इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तब जाकर के हमारा यहाँ पर -3 आ जा रहा था, और बाहर में तो x लगा ही हुआ है तो -3x आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो साइन दिया वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको कुछ ऐसा इसमें प्लस माइनस करना है ताकि हमारा -3x आ जाए। तो बस यहाँ पर आप लोग जो इधर सॉल्व करके रखे हो ना वो सॉल्व करो, इसको प्लस की साइन कर दो, क्योंकि अगर इसको मैं माइनस करूँगा ना तो सॉल्व करने के बाद वो मेरा लास्ट में प्लस का 3x आ जाएगा, और हमको तो -3x लाना था, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, इधर हमने जो था वो सेम टू सेम उतार लिया। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हमारा 3m हो जाएगा, है ना, 3 बोल रहा हूँ यार, m का x से मल्टीप्लाई होगा तो mx हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इधर हमारे पास इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, और ये m+3 और बाहर में x हो जाएगा। उसके बाद -m है और इधर m+3 जो पहले से उसको एज इट इज उधार दो, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कॉमन क्या क्या मिलता है, तो इन दोनों में से कॉमन मुझे x दिख रहा है तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा हमारे पास एक x और ब्रैकेट में एक m बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास m+3 दोनों में है, दोनों को कॉमन ले लो आप लोग, है ना, माइनस के साथ ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा m+3 बाहर। ठीक है, तो अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा, लेकिन आप माइनस में बाहर लोगे ना, अगर माइनस साइन बाहर निकाला है तो ये मेरा x प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ ठीक है, और ये भी जो माइनस की साइन है ये भी प्लस में हो जाएगी, और ये m बच जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया तो x बच गया और ये m बच गया, क्योंकि माइनस का साइन मैंने बाहर निकाला था, इसीलिए x भी हमारा प्लस में हो जाएगा, पहले जो माइनस में था, और यहाँ पर m भी जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस m यहाँ भी आ गया, x प्लस m यहाँ भी आ गया। ठीक है, इक्वल के उस साइड में जो जीरो उसको रहने दो। अब जो कॉमन मिल रहा है उसको फिर से लिख लो, x प्लस m हमारा कॉमन मिल गया। दूसरा हमारे पास इधर x माइनस में m+3 हो जा रहा है। इज दैट क्लियर, ये वाला टर्म मैंने उतार दिया और यहाँ पर माइनस में m+3 जो उसको उतार दिया, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x प्लस m अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू एक तो -m हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा अगर हमारे पास x माइनस में m+3 इक्वल टू अगर 0 है तो ये वाला इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस का m+3 हो जाएगा। ये जो माइनस की साइन है ना इधर जाकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो उस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मेन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको इसको सॉल्व करके देख लेना है पहले से ही कि हमें किस टाइप से लिखना है, और उसके बाद अगर हमने इधर बना लिया -3 ना तो यहाँ पर अलग से माइनस के साइन नहीं लगाएंगे। अगर माइनस साइन आपने लगा दिया अलग से तो वो जो -3 था हमारा लास्ट में +3 बन जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमने यहाँ पर अगर -3 ले आया है तो बस हमको वही टर्म लिखना है। और चूंकि हम लोग जानते हैं साइन चेंज नहीं करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस साइन लगाना पड़ता है। अगर माइनस साइन लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो हमको साइन चेंज होने से बचाना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलें। अब देखो, आपने जो मेन बैरियर था, जो मेन मुश्किल क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व नहीं किया था वो आपने पार कर लिया है। अब मुश्किलों को पार करने के बाद आसानी भी आती है। तो अब ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो 0 है पॉलिनोमियल के, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी सम ऑफ हमें 0 दे दिया है 6 और जो प्रोडक्ट ऑफ 0 है वो दे दिया है 4। तो बताइए पॉलिनोमियल कितना होगा। तो अगर हम थोड़ा सा भी 2A में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, अगर उसको हम लोग अल्फा और बीटा यानी कि 0 के टर्म में अगर लिखे ना तो कैसे लिखते हैं, अगर आपको ये याद होगा तो आसानी समझा लोगे, इसको देखिए सॉल्व कर लोगे। उसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन है कि अगर 0 जो दिया हुआ, चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले इसी को मैं आपको समझाता हूँ, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में हमारा कोई भी पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस उसी वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है। ये चीज़ आपको बस याद होना चाहिए, ये जो इसका फॉर्म है ना किसी पॉलिनोमियल का, वो आपको याद अगर होगा तब आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर यही याद नहीं होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आपका देखो अगला लाइन में आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो -6x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ तो 4 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज़ कहाँ पर होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो इस तरीके से होता है। और इसको मैंने आपको 2A में बहुत डिटेल में भी समझा रखा है पहले ही, तो वो वीडियोस देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि अगर एक 0 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो 2 है, तो बताइए कि जो k का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो ये और मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बता रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक 0 है ना वो 2 है। तो देखो 0 का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है। 0 का मतलब ये होता है कि अगर इस वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगा। यानी कि
इफ़ अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह पर ना 2 रखें, देखो x का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है, जो भी जीरो दिया रहता है ना, उसको हम लोग x की जगह पर पुट करते हैं। तो ये हम लोग अगर k फिर 2 का स्क्वायर कर दें x की जगह पर, फिर प्लस में 3x है तो x की जगह पर फिर 2 कर दें, और प्लस में जो k है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे x की जगह पर ना, तो पूरा जो होगा हमारा इक्वल हो जाएगा जीरो के। पूरा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल हो जाएगा जीरो का। यही इसका मतलब ही होता है कि जो जीरो का वैल्यू है उसको अगर पुट करोगे उस पॉलिनोमियल में, तो आंसर जो होगा वो जीरो आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 4k, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा हो जाएगा 6, और प्लस में एक k इक्वल टू साइड में 0 हो गया। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इसको प्लस करना पड़ेगा 4k, और 1k इक्वल टू हो जाएगा 5k। ये 6 को मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इधर प्लस का 6 है, इधर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा। अब फिर से k का वैल्यू चाहिए तो 5 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा -6, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस बार इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो यही इसका वैल्यू हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पर हमारे पास जीरो दिया हुआ है और आंसर निकालना रहे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो जो आगे क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 3 जो है ना वो 0 है किस पॉलिनोमियल का, तो इस वाले पॉलिनोमियल का। यहाँ भी k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर 2 लिखेंगे, x के जगह पर हम लोग 3 डाल देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास फिर x है तो x की जगह फिर 3 लिख देंगे, और प्लस में k इक्वल टू कर देंगे 0, क्योंकि 3 क्या है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। तो 3 का वैल्यू अगर अपन पुट करें, इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारा आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो। 3 3 जा 9, 9 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना, एक सेकंड ना, 3 एक्स स्क्वायर ही था ना, हाँ, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास 18 प्लस में 3 प्लस में हो गया k इक्वल टू साइड में 0। तो यहाँ से हमारा 18 और 3 हो जाएगा 21 प्लस k इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू चाहिए तो हमको 21 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 21, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस हो गया। तो देखा आपने कितना सिंपल सा आंसर होगा इसका। 7th वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि -4 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है, तो हम लोग यहाँ पर -4 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस हमारे पास x है, तो ध्यान रखना कि एक बार माइनस की साइन लगाएंगे इस वाले के लिए। अब x की जगह पर भी -4 लिखना है, तो हम लोग एक बार फिर से ऐसे -4 लिखेंगे, बस साइन में गलती मत करना, तो आंसर जल्दी से आ जाएगा। फिर माइनस ब्रैकेट में है 2k प्लस में 2 इक्वल को साइड में 0 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, -4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 16 आएगा, ध्यान रखना। उसी तरीके से माइनस और माइनस हमारा प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। देन ये हो जाएगा -2k और माइनस और प्लस -2 इक्वल टू साइड में 0। 16 और 4 हम लोग प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में से इस 2 को माइनस कर दो तो 18 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 18 माइनस में 2k इक्वल टू 0। बस इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। हमको k का वैल्यू चाहिए ना, तो अभी -2 के इधर ही रहने दो। ये जो 18 इधर प्लस में इसको ट्रांसफर कर दो, तो इधर जाकर के ये माइनस का 18 हो जाएगा, है ना। इधर प्लस का 18 था, इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं कि प्लस की साइन है, ध्यान रखना। अब हमको k की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या में है, प्लस में, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पर चिपका हुआ है कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो -18 डिवाइड बाई -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी k का जो वैल्यू है वो 9 निकल करके आ गया। इस तरीके से 7th वाला आपको सॉल्व करना था। 8th वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। और इसमें काम आसान कर दिया है, बोला है कि 1 जो है ना वो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, और साथ ही साथ पहले k आता था, इस बार जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसे a बना करके दिया हुआ है, यानी हमको a की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पर हम लोग कहाँ पर जहाँ भी x लिखा वहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस में 3, फिर a -1 है, देन फिर बाहर में x है तो उसके जगह पर भी 1 लिख दो, फिर -1 जो ये वाला है इसको उतार के इक्वल को साइड में 0 कर दो। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का फिर a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको a लिख देता हूँ। यहाँ पर भी 1 का इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, मतलब कि यही नंबर आंसर में आएंगे। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इस 1 को भूल जाओ, सीधे मल्टीप्लाई करो, -3a बन जाएगा ये, फिर माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो -1 है इसको उतारेंगे, इक्वल के उस साइड में हम लोग कर देंगे 0। अब यहाँ पर क्या क्या सॉल्व हो रहा है, पहले तो हमारा ये a सॉल्व हो रहा है, ये नंबर भी सॉल्व हो रहा है। 3 में से हमारा 1 माइनस होगा तो 2a आ जाएगा, लेकिन बड़े वाले माइनस की साइन है तो माइनस का 2a। यहाँ पर 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, इस बार बड़े वाले में प्लस की साइन है तो प्लस का 2, इक्वल के साइड में 0 हो गया। एक एक चीज़ को ट्रांसफर करो और आंसर निकाल लो। तो हम लोग लिखेंगे -2a इक्वल के उस साइड में, ये हमारा +2 इधर जाकर के -2 बन गया। अब a की वैल्यू चाहिए तो इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो -2 पहले से है, ये वाला मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के ये -2 डिवाइड में हो जाएगा, -2 आपस में कैंसिल, a का वैल्यू निकल करके आ गया 1। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी। चलिए आज जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसी टाइप से वो भी है, उसे सॉल्व करते हैं।
तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जो जीरो है वो है -2। आइए -2 पुट करते हैं और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 -2 का स्क्वायर, x के जगह पर हमने -2 पुट कर दिया, प्लस में 4, फिर x की जगह पर -2, फिर प्लस में 2 और ये हो गया k, इक्वल के उस साइड में 0 बन जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, -2 और -2 मल्टीप्लाई होकर के +4 बन जाएगा। +4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पर हमारे पास +4 है और -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर प्लस में जो 2k है इसको उतारिए, इक्वल के उस साइड में 0। 12 में से 8 माइनस हुआ तो हमारा 4 आ जाएगा और बड़े नंबर में हमारा प्लस की साइन है तो प्लस का 4 आएगा। तो 4 + 2k इक्वल टू 0। हमको 2k की वैल्यू चाहिए, यानी k की वैल्यू चाहिए तो 4 को ट्रांसफर करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब k की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे तो -4 डिवाइड बाई 2, ये दोनों कैंसिल होकर के k का वैल्यू बन गया हमारा -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और इंपॉर्टेंट भी है। कई बार क्वेश्चन में 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना, उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।